परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग पहले भी पढ़े हैं। जब एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या। या वैसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या यानी P बटा Q, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 1/2, 5/4, 7/6, ये सब सभी कहलाती है कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब दूसरा है इसका अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे होता है, इसमें आ जाता है ज्यादातर जो है वैसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे में अपरिमेय में हो गया आपका √2, √3, √5, √7। ठीक है। इसी तरह से अब जो है आपको इसमें देगा पहचान के लिए, रूट में ही दे देगा, लेकिन उसका पूरा पूरा जो है वर्गमूल निकलता है। जैसे कि दे दिया हमको यहाँ √4। तो अभी हम लोग तो यहाँ देखते आए हैं कि रूट वाला सब जो होता है अपरिमेय होता है, लेकिन ये रूट रहते हुए भी जो 4 है, इस 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। इसलिए जो √4 है यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। तो जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय कहते हैं, और जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से परिमेय और अपरिमेय। अब है हमारा अगला टर्म आता है क्या? जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छा से पहचान लिए, तो अब हमको अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ जानना है। जैसे अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े पिछले दिन कि परिमेय संख्याओं को या वास्तविक संख्याओं को ही, वास्तविक संख्या 2 हुए, परिमेय और अपरिमेय, तो उसमें पढ़े हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। यहाँ हम पढ़ेंगे किसको? अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। जैसे कि है एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ √2, तो हम सबसे पहले ये पहचानेंगे कि √2 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो √2 का जो है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, यानी इसका वर्गमूल जो है वो पूर्ण संख्या नहीं आता है, इसका वर्गमूल दशमलव में आ जाता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे? ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको एक सरल रेखा ऐसे लेना है, वहां पर कहीं एक बिंदु ले लीजिए O। पिछले दिन हम आपको बतलाए थे मूल बिंदु इसको बोला जाता है O को। 0 जिसको मानते हैं हम, यहाँ से दाहिना तरफ का प्लस और बाया तरफ का माइनस, इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक। तो ये √2 है, इसके आगे कौन सी चिन्ह लगा हुआ है? धनात्मक। धनात्मक यानी 0 के दाहिने तरफ रहेगा। अब हमको करना क्या है कि एक 1.5 गुणवा स्केल जो है और पेंसिल सब लगा करके पूरा उसका सेट रेडी रखना है। अब उसमें जो है 1-1 सेंटीमीटर लंबाई का, या जो आपको मन है जितना लंबाई का, ऐसे नॉर्मली जो है आप 1-1 इंच का या 1-1 सेंटीमीटर का, 1-1 सेंटीमीटर का जो है पैमाना ले लेंगे। तो यहाँ रख करके और ऐसे जो है जितना आपका मन, 2-3 काट दीजिए, 4-5 काट दे सकते हैं आप, आपके मन पर है। हर हो गया ये कितना, यह कितना हो गया? 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब जो ये पहला है, पहला जो टर्म है, समझ रहे हैं, इस पहले टर्म पर आप एक 90 डिग्री का कोण बना दीजिए, और चाहे तो आप यहाँ पर भी दोनों जगह पर 90 डिग्री का कोण बना दे सकते हैं। कितनी जगहों पर? दोनों जगहों पर। ऐसे 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? यहाँ रख करके एक चाप ऐसे बनाएंगे, फिर 0 पर रख के पहला कटान कितना डिग्री? 60, दूसरा कटान कितना डिग्री? 120, फिर एक 60 पे रख के ऊपर, एक 120 के रख के ऊपर ऐसे काट लेंगे, हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम, ऐसे गोल पहले इसका ही बना लेंगे, फिर ये पहला कटान 60, दूसरा कटान 120, 60 और 120 पर रख करके बन गया इसका 90 डिग्री। हम यहाँ से कितना माने थे लंबाई? एक ही ना माने थे, तो यहाँ भी जो है एक जो है इसे ही नाप के काट लेंगे, यहाँ भी एक इसे काट लेंगे और स्केल से दोनों को इस तरह से ऐसे मिला देंगे, माने 2 गो सीधा सरल रेखा बना दिए। ठीक है। अब क्या कर देना है आपको? अब करना ही है
कि जो यहाँ से ये जो मूल बिंदु जो ओ था, ओ से जो है डेढ़ गुणवा को ऐसे बढ़ा करके यहाँ पे रखना है। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे रखने के बाद ऐसे जब आप खींचिएगा, देखिए जैसे खिंचाएगा ऐसे नीचे की तरफ चाप बनेगा। यह जो हो गया, यह मेरा बन गया रूट क्या? 2। यह क्या बन गया? रूट 2। ठीक है। अब इसके आगे हमको अगर रूट 3 को दर्शाना होगा तो फिर इस रूट 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए पूरा प्रोसेस यही वाला फिर से करेंगे। फिर से इसका सीधा रेखा ऐसे बनेगा। अब क्या करना है, तो फिर शून्य पर यहाँ ऊपर रखना है। कहाँ पे रखना है? ऊपर 0 पर रखना है। 0 पर रख के डेढ़ गुणवा को यहाँ तक ऐसे बढ़ाना है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ से फिर इसका ऐसे चाप खींचना है। ये बन गया मेरा कितना? रूट 3। इसको हम थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। बन गया क्या? रूट 3। अब हमको रूट 4 को मान लीजिए फिर दर्शाना है। तो रूट 4 को दर्शाने के लिए ये जो रूट 2 पर से जो ऐसे फिर चाप आप मारे, फिर इसको ऐसे सीधा करेंगे हम। ठीक है। फिर जो है माने सीधा कैसे करेंगे, तो 90 डिग्री का कोण बना के फिर जो है 0 पर ऐसे इसको रखेंगे और फिर अगला चाप मारेंगे रूट 4। रूट 4 का मतलब क्या होता है सर? 2। देखिएगा ये 2 पर आकर के कटेगा। 4 का वर्गमूल 2 ही ना होता है। तो इसी तरह से फिर अगर हमको रूट 5 को दर्शाना है तो फिर रूट 4 पर जो है 90 डिग्री का कोण इसे सीधा बना देंगे। फिर 0 पर रख करके ऐसे चाप मारेंगे। ये बन जाएगा मेरा रूट कितना? 5। आ रहा समझ में? एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है कार्रवाई आगे करते जाएंगे। एक जो है पहले जो है 0 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबको सिखाया है कि पहला चाप 60 डिग्री, ये दूसरा चाप 120, फिर 60 और 120 पर रख करके ऐसे कट मार देंगे। यह बन गया। फिर 1 पर रख करके इसे 90 डिग्री का कोण बना देंगे। पहला चाप 60, दूसरा 120, बीच में हो गया या 90। इस तरह से आ रहा है समझ में आपको? ऐसे कर दिए हम। अब ऐसा हम आपको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको जो है कुछ बीच बीच उल्टा टाइप का न लगे। ठीक है। अब जो है यहाँ से यहाँ का दूरी कितना आप माने थे? 1। तो यहाँ से यहाँ भी जो है 1 मान करके ऐसे जो है काट लीजिएगा। ये जो सीधा रेखा दिए हैं इसको काट लीजिएगा। बस स्केल की सहायता से इसको आप ऐसे आगे पूरा बढ़ा दें। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 1 आप माने थे, ठीक ना, 1 और 1 जो आप माने हैं यहाँ रखिए 0 पर, और ये जो यहाँ इसका 1 है यहाँ तक इसे डेढ़ गुणवा को बढ़ाइए और ऐसे चाप नीचे की तरफ कर दीजिए। मेरा बन गया क्या? समझ गए बात? अब हमको रूट 3 दर्शाना है। तो रूट 3 दर्शाने के लिए फिर से रूट 2 पर जो है 90 डिग्री का ऐसे सीधा कोण बनाइए। तो ऊपर जाकर के यहाँ पर इसे कट जाएगा। तो फिर इसको 0 को अब यहाँ तक रखेंगे। ये तो रूट 2 बन चुका है। अब 0 को यहाँ तक रखेंगे और यहाँ से इसे चाप बनाएंगे। ये बन जाएगा मेरा रूट क्या? 3। अब रूट 4 हमको दर्शाना है। फिर रूट 3 पर ऐसे 90 डिग्री का आप कोण बनाएंगे सीधा। अब 0 पर ऐसे रखेंगे डेढ़ गुणवा को। आप पूरा यहाँ तक बढ़ा करके ऐसे मारेंगे। आकर देखिएगा सीधे यहाँ कटेगा। रूट 4 यानी क्या? 2। अब ये बात समझ में? अब रूट 5 हमको दर्शाना है तो फिर रूट 4 पर ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर यहाँ 0 पर रखेंगे और रूट 4 पर से ऐसे चाप नीचे मारेंगे ऐसे डेढ़ गुणवा को बढ़ा के। ये बन गया मेरा रूट क्या? 5। एंड सो ऑन। रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 सबको इसी तरह से दर्शाते जाएंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है अब?